देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि स्कंध जन्य है। परमाणु जो है वो स्कंध जन्य है, क्योंकि महास्कंध परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। ठीक है। तो पहले बात कही कि वह जो शब्द है वह स्कंध रूप पर्याय है, परिणाम है, और वह स्कंध से उत्पन्न होता है। अब बताया कि वो स्कंध से कैसे उत्पन्न होता है। तो बताया कि महास्कंध परस्पर टकराने से शब्द उत्पन्न होता है। जो स्कंद है वो आपस में टकराते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। पुनश्च यह बात विशेष समझाई जाती है, जो अभी बात कही है कि शब्द किस तरह उत्पन्न होता है। अनंत परमाणु के स्कंध रूप है, स्कंद की पर्याय रूप है, और वो किस तरह से ज्ञात होता है ना। श्रवणेन्द्रिय में जो द्रव्येंद्रिय बाहर की श्रवणेन्द्रिय है उसके निमित्त से ज्ञान के द्वारा जानने में आता है ना। वह शब्द है और उसका बाह्य कारण जो है साधनभूत वो महास्कंद है। वो महास्कंद से उत्पन्न होता है शब्द, इसलिए उसको स्कंद जन्य कहते हैं। अब वो महास्कंद से कैसे उत्पन्न होता है, तो कहते हैं कि महास्कंद जब आपस में टकराते हैं तो शब्दों की उत्पत्ति होती है। अब इस बात को और समझाते हैं कि एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित, ऐसी जो स्वभाव निष्पन्न ही अर्थात अपने स्वभाव से ही निर्मित अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोक भरपूर होने पर भी जहां जहां बहिरंग कारण सामग्री उदित होती है वहां वहां भी वर्गणाएं शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती हैं। इस प्रकार शब्द नित्यता रूप से, नियत रूप से, नियत रूप से अवश्य उत्पाद्य है, इसलिए वह स्कंदजन्य है। क्या समझाया यहाँ पर कि विश्व में तो सर सब जगह वर्गणाएं हैं, तो सभी जगह शब्द क्यों उत्पन्न नहीं होते कि क्योंकि वह वर्गणाएं जब टकराएंगी तभी तो शब्द उत्पन्न होंगे। तो टकराएंगी तो कैसे टकराएंगी, कोई टकराएगा क्या उनको कि नहीं। वो स्वाभाविक रूप से जब आपस में टकराती हैं, वो स्कंद आपस में टकराते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसमें बाह्य कोई व्यक्ति, कोई निमित्त भी हो सकता है। अभी यहाँ पर ये जो फुटनोट दिया है इसमें भी कुछ स्पष्टीकरण है, और मेरे पास जो जयसेन आचार्य की टीका है उसमें भी बहुत सुंदर एक श्लोक है, उसके माध्यम से बताया है, वो भी अपन अभी पढ़ेंगे। और द्रव्य संग्रह में भी इसका सार लिया हुआ है, वहां टीका में अपन ने पढ़ा है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या शब्द आए कि एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, एक दूसरे में प्रवेश करके, स्कंध अनंत स्कंध एक दूसरे में प्रविष्ट रहते हैं। प्रविष्ट होकर सर्वत्र व्याप्त होकर, सब जगह है पूरे विश्व में स्कंद स्कंद स्कंद, पुद्गल भी तो पूरे विश्व में है। ऐसी जो स्वभाव निष्पन्न ही, और देखो यहाँ शब्द की उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं होती, वह शब्द की उत्पत्ति उन परमाणुओं के स्कंधों के, परमाणु के स्कंधों के अंदर से उत्पन्न होती है, उनकी पर्याय है वो। ठीक है। तो स्वभाव निष्पन्न ही, अपने स्वभाव से ही निर्मित अनंत परमाणुमयी, देखो एक परमाणु में नहीं, अनंत परमाणुमयी वो स्कंद हो गया। अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से, यहां भी एक विशेष बात कह दी कि ऐसा नहीं कि कोई भी स्कंद टकराया और शब्द उत्पन्न हो गए। मतलब पहले तो कोई ऐसे टकराएगा नहीं, लेकिन टकराएगा तो वो शब्द योग्य पुद्गल स्कंद ही होगा। तो यहाँ कह रहे अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से, जो वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित होने के योग्य हैं, है ना, उन वर्गणाओं से लोक, समस्त लोक भरपूर होने पर भी, अब देखो यहाँ क्या कह दिया कि पूरे विश्व में ऐसी शब्द योग अनेक वर्गणाएं हैं, लेकिन लेकिन फिर भी वो सबको सबकी सब शब्द रूप परिणमित नहीं होती, कि जहां जहां बहिरंग कारण सामग्री उदित होती है
वहां वहां वे वर्गणाएं शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती हैं। वर्गणाएं तो स्वयं ही शब्द रूप परिणमित होती हैं, लेकिन बाहर में सहकारी साधन भी मिलता है कि बहिरंग सामग्री उदित होती है जहां जहां, है ना। तो वहां पर शब्द की उत्पत्ति होती है। जब जैसे हवा तेज चली और दो बादल टकराए, है ना, ऐसी कोई और चीज के कारण से दो चीजें टकराई, तो टकराते ही शब्द उत्पत्ति होती है। यहाँ हमने हमारी इच्छा हुई बोलने की, और यहाँ जो आ, मतलब कंठ में या जिह्वा ऐसी हिलने लग गई, दांत और होंठ हिलने लग गए, तो उससे शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो शब्दों की उत्पत्ति जो हुई है वो स्वतः ही हुई है, लेकिन उसमें दूसरे दूसरा जो निमित्त है, मतलब जैसे जीव यहाँ निमित्त है। कोई मुर्दे के तो शब्द उत्पन्न नहीं होते। जो मुर्दा होता है वो तो कभी नहीं बोलता, क्योंकि ये कोई होंठ के हिलने से मतलब होंठ जो हिलते हैं उससे शब्द उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो तब हिलेंगे जब उसमें जीव होगा। जीव होगा तब हिलेंगे ना, बिना जीव के वो शरीर में कोई काम ही नहीं होता। तो ऐसा ही निमित्त निमित्त एक संबंध। तो शब्द की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त यहाँ पर जीव भी हो गया, जीव का योग उपयोग भी हो गया, और वो जो वर्गणाएं हैं, ये जो होंठ वगैरह हिल रहे हैं, जीव हिल रही है, तो ये सब जो स्कंध हैं, ये आपस में जब टकराते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जो संगीत वगैरह हैं उनसे भी शब्द की उत्पत्ति होती है, वहां भी टकराते ही है ना। यहाँ पहले अपन समझ लें क्या आचार्य कह रहे हैं कि अनंत परमाणुमयी शब्द योग वर्गणाओं से समस्त लोग भरपूर होने पर भी जहां जहां बहिरंग कारण सामग्री उदित होती है, वहां वहां वे वर्गणाएं शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती हैं। इस प्रकार शब्द नियत रूप से, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, नियत रूप से अवश्य, नियत मतलब अवश्य रूप से उत्पाद्य है, अर्थात उत्पन्न होने योग्य है। शब्द उत्पन्न होने योग्य है, इसलिए वह स्कंध जन्य है, वो स्कंद से उत्पन्न होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो शब्द जो दिया है ये हमने द्रव्य संग्रह में ही पढ़ा है। देखिए पढ़ते हैं नीचे। शब्द के दो प्रकार हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक। पुरुषादि के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द वह प्रायोगिक हैं, हम लोग जो बोलते हैं, और मेघादि से उत्पन्न होने वाले शब्द वैशेषिक हैं, अर्थात स्वाभाविक हैं, स्वभाव से उत्पन्न प्राकृतिक। अथवा निम्नोक्त अनुसार भी शब्द के दो प्रकार हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। उनमें भाषात्मक शब्द द्विविध हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। ये भाषात्मक के भेद हैं। संस्कृत प्राकृत आदि भाषा रूप से वह अक्षरात्मक हैं, और द्विंद्रियादिक जीवों के शब्द रूप तथा केवली भगवान की दिव्य ध्वनि रूप से वह अनक्षरात्मक है। अभाषात्मक शब्द भी द्विविध हैं, प्रायोगिक और वैशेषिक। वीणा, ढोल, झांझ, बांसुरी आदि से उत्पन्न होने वाला होता हुआ प्रायोगिक है, और मेघादि से उत्पन्न होता हुआ वैशेषिक है। किसी भी प्रकार का शब्द हो, किंतु सर्व शब्दों का उपादान कारण लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएं ही हैं। वे वर्गणाएं ही स्वयमेव शब्द रूप से परिणमित होती हैं। जीव, ढोल, मेघ आदि मात्र निमित्त भूत हैं। ठीक है। यहाँ जयसनाचार्य की टीका में भी यही, इसी बात को बताने के लिए एक श्लोक लिखा है। तत्तम वीणादिकम गेयम विततम पटहादिकम घनम तु कंस तालादि सुशिरम वंशादिकम विदु। कि अर्थात वीणा आदि को तत् अर्थात तार से ध्वनित, ढोल मृदंग आदि को वितत, कांसा झांझ मजीरा तथा ताली आदि को घन, और बांस बांसुरी आदि से उत्पन्न
ध्वनि को सुसिर जानना चाहिए, ये प्रायोगिक में समझाया है। तो ऐसे ये जितना यहाँ लिखा है ना फुटनोट में, ये सब यहाँ जयसेनाचार्य की टीका में है। मैंने देखा है कि फुटनोट में या भावार्थ में जो दिया जाता है ना, वो अब यहाँ पर एक ही टीका है जो पीडीएफ अपने सामने चल रही है, ये आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका है। तो अब जयसेन आचार्य ने कुछ विशेष लिखा है, तो उसको या तो भावार्थ में ग्रहण कर लिया जाता है या फुटनोट में दे दिया जाता है ना। इस तरह से कोई एक एक टीका का स्वाध्याय करेगा तो दूसरी टीका का भी उसको समर्थन या विशेष कुछ मिल जाता है। तो और मेरे पास है वो, इसमें दोनों ही टीकाएं हैं, मतलब दोनों चलती हैं साथ साथ, ऊपर नीचे। उसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग सेपरेट सेपरेट चलते हैं, लेकिन चलते रहते हैं, तो हम दोनों देख लेते हैं। अब ये टीका हुई, अब ये टीका हुई, तो दोनों में क्या विशेष है। तो वो यहाँ पर जो आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा है वो यहाँ फुटनोट में लिखा है, और कई जगह भावार्थ में लिखा होता है, वो आचार्य जयसेन आचार्य की टीका में व्याख्या में यहाँ होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो विषय भी प्रामाणिक है ना। चलिए, तो क्या ख्याल में आया, ये शब्दों का विज्ञान यहाँ पर बता दिया गया है, और इस तरह वह उत्पाद्य है, अर्थात उत्पन्न होने योग्य है। बस उसकी उत्पत्ति होने में कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है, ठीक है। और स्कंद जन्य है यहाँ पर लिखा फुटनोट में, स्कंधों द्वारा उत्पन्न हो ऐसा, जिसकी उत्पत्ति में स्कंद निमित्त होते हैं, ऐसा है वह शब्द। ये यहाँ पर वही वापस दोहराया है जो अभी अपन ने पढ़ा था। अब किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और इसके बाद कल हम 80वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। हाँ, डॉक्टर निधि जी पूछ रही हैं कुछ। भैया जी, ये पुद्गल का स्वरूप हम समझ रहे हैं, तो इसमें आचार्य ने शब्द के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? शब्द को इतनी व्याख्या करके बता रहे हैं, तो वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? ये समझाना चाह रहे हैं कि जिसने अभी बोला है वह जीव नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि मैं बोल रहा हूं, जबकि मैं नहीं बोल रहा हूं। ये शब्दों की उत्पत्ति पुद्गल जन्य है ना। वो भी पुद्गल है का तात्पर्य केवल परमाणु से उत्पन्न नहीं होती, वो स्कंध की पर्याय है। तो क्योंकि वो शब्द है, वो जो परमाणु है वो तो अन्य अन्य वर्गणारूपी हो सकता है, लेकिन जो शब्दों की उत्पत्ति होगी वह विशिष्ट वर्गणाओं से ही होगी, जो शब्द रूप परिणमित हो सकती है। जैसे यहाँ भाषा वर्गणा है हमारे संयोग में, तो भाषा वर्णा शब्द रूप परिणमित हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि पहली बात तो ये कि शब्द उद्गल स्कंध की पर्याय है, अर्थात वह जीव की पर्याय नहीं है। परमाणु की तो नहीं है और जीव की भी नहीं है, और मैं जीव हूं, इसलिए ये शब्द मेरी पर्याय नहीं है। लेकिन हमेशा ये लगता है कि ये मैं बोल रहा हूं है। तो इससे भेद ज्ञान कराना ये मुख्य प्रयोजन है। जैसे कि संग्रह की जब 15वीं गाथा प्रारंभ हुई, अजीब का वर्णन प्रारंभ किया, तो वहां लिखा कि हे तत्व को बताने के लिए पर अजीब को बतलाया जा रहा है, जिससे हे तत्व का ज्ञान होने पर उपादेय का ग्रहण विशेष रूप से होता है। तो जब, क्योंकि हम यदि शब्दों को अपना नहीं मानते होते तो आचार्य को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और सभी सिद्धालय में होते, यहाँ संसार में घूमते ही नहीं। हम अनादिकाल से इन शब्दों की उत्पत्ति अपने आत्मा आत्मा से मानते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसा मानते हैं। मैंने कितना सुंदर बोला, मैंने कितना मधुर गाया, मैंने मेरा स्वर कितना मधुर है, अच्छा है। कोई कोई का कर्कश हो तो क्या, अरे यार, हीन भावना आ जाती है
किसी का और बेकार स्वर है तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, कोई बोल नहीं पाता तो और अपने आप को हीन समझता है। तो ये शब्द आत्मा की पर्याय नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है, और वो भी पुद्गल स्कंद की पर्याय है। और जो शब्द रूप परिणमित होने की क्षमता वाले पुद्गल स्कंद होंगे वही शब्द रूप परिणमित होंगे, और उसमें बाह्य निमित्त भी होगा, है ना। तो उसमें जीव भी निवेश हो सकता है, और दो पुद्गल दूसरे भी हो सकते हैं, या कोई हवा आदि या बाहर की चीजें भी हो सकती हैं। तो इस शब्दों की उत्पत्ति किस किस तरह से होती है ये बताने की इसलिए जरूरत है, क्योंकि जिससे जीव को समझ में आए कि शब्द की उत्पत्ति जीव से नहीं होती। यहाँ इतना वर्णन हमने सुना, लेकिन इतने में एक भी बार ये नहीं आया कि जीव से शब्द की उत्पत्ति होती है ना। जीव मतलब आत्मा शब्द की उत्पत्ति करने वाला है, या शब्द आत्मा की पर्याय है, ऐसा एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि वो शब्द की उत्पत्ति आत्मा की पर्याय है ही नहीं। आत्मा अशब्द है, जैसे परमाणु अशब्द है, ऐसी आत्मा भी अशब्द है ना। परमाणु जब अशब्द है, जबकि परमाणुओं के से बना हुआ जो स्कंद है उससे ही शब्द की उत्पत्ति होती है, तो आत्मा तो उससे बिल्कुल ही अछूता है, बिल्कुल ही भिन्न स्वभाव वाला है। इसलिए आत्मा तो शब्द रूप परिणत होता ही नहीं है, और मैं आत्मा हूं, ऐसा हमें भेद ज्ञान करना चाहिए। इसलिए कोई विषय आचार्य स्पष्ट करते हैं तो उसके मूल में प्रयोजन और भावार्थ यही होता है, भेद ज्ञान, है ना। तो वह हमें निकालना सीखना चाहिए, कैसे आचार्य ने ये निकाला है। और द्रव्य संग्रह में ये सब सिखा दिया गया है। द्रव्य संग्रह में शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, एक विषयार्थ, तो भावार्थ तक ले जाते हैं, और भावार्थ ऐसे प्रयोजन निकाले जाते हैं जो है। जयसेनाचार्य की टीका में भी इसी तरीके से वर्णन है, तो वहां भावार्थ हर एक गाथा में लिखा मिलेगा टीका में, ये भावार्थ है ना। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी, और हम समझें कि शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं। अब जब हकला जाता है तो हीन भावना आ जाती है। क्यों आती है भाई हीन भावना? जब आत्मा बोलता ही नहीं है तो हीन क्यों होता है अपने आप को? तो ये भेद ज्ञान उत्पन्न कर ले जी, मैं हकला नहीं रहा हूं, ये भाषा वर्णना इस रूप परिणमित हो रही है, और उसमें हमारे पूर्व के जो कर्म है वो उदय में आ रहे हैं, निमित्त है उसमें। लेकिन और जीव ने ही ऐसे परिणाम किए तो इसलिए हुआ है, लेकिन वो जीव से अत्यंत भिन्न है। मैं इन शब्दों से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, अशब्द हूं। समरु मगधम अवत्तम वेदना गुण मसद्दम, लिखा है कि नहीं? जान अलिंग गहनम अनिर्दिष्ट संठाणम, एक शब्द छूट रहा है। तो इस तरह से आत्मा का स्वरूप यहाँ पर चाहिए, यह प्रयोजन हमें निकालना सीखना चाहिए। और कुछ? भैया जी, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इतनी खुशी हो रही है मन में कि 2000 साल पहले जब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तब आचार्य ने इतनी गहराई से इतने मर्म इस शास्त्र में डाले हैं। मतलब उनको तब कितना नॉलेज रहा होगा, कितना ज्यादा, हम तो कुछ नहीं लग रहे उनके आगे। तो बिल्कुल। ये एक पढ़ के ये चीज समझना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबको ऐसे बताती हूँ कि हमारे शास्त्र इतने वैल्यूएबल क्यों है, ये अब पता चल रहा है कि जो बातें साइंटिस्ट भी इवन अभी जो वो लोग रिसर्च करके प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें तो हमारे आचार्यों ने वर्षों पहले, मतलब 2000 वर्ष किसको बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है। बहुत अच्छा। डॉक्टर निधि जी, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि टेक्नोलॉजी, ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ये उस जमाने में विकसित नहीं थी। ये आधुनिक है तो आधुनिक काल में ही तो उत्पन्न होगी, लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी अलग थी, वो स्वाधीन थी, बहुत जबरदस्त थी। उसका यदि कोई अध्ययन करेगा, कर रहे हैं लोग, तो उससे पता चलेगा कि भारत कितना समृद्ध और आत्मलंबी या आत्मनिर्भर भारत था।
और दूसरी बात जो आपने कही, मैं उससे असहमत हूं कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये हम भारतीयों के दिमाग में ये डाला गया है बार बार कह के कि भारतीय पहले पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो सभ्यता का विकास मानते हैं ना, ये सभ्यता का विकास मानते हैं, वो ये बात कहते हैं कि पहले पहले दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, फिर ऐसे ऐसे शब्दों की उत्पत्ति हुई, ऐसे ऐसे भाषा बनी, फिर ऐसे ऐसे ये सभ्यता का विकास हुआ। तो ये जैन दर्शन के अनुसार नहीं है। जैन दर्शन तो सभ्यता को अनादि अनंत मानता है। ठीक है ना। अब ये काल परिवर्तन होता है, तो आदिनाथ स्वामी के समय में कर्म भूमि की उत्पत्ति हुई और व्यवस्थाएं हुई, है ना, राज व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं और अनेक तरह की व्यवस्थाएं कर्म आधारित हुई। तो वो सब हैं, है ना, लेकिन वो ये सब अनादि से अनंतों बार हो चुका, ऐसा होता रहता है। ठीक है ना। लेकिन वहां से कोई जो आधुनिक विज्ञान वाले होंगे वो तो वहां से मानते ही नहीं कि आदिनाथ स्वामी के द्वारा कुछ हुआ। और जो अन्नमत वाले हैं वो भी आदिनाथ स्वामी के माध्यम से केवल इतना हुआ कि उनने वर्ण व्यवस्था की, उनने राज्य व्यवस्थाएं की, उनने ये सारी कृषि और ये सब कर्म व्यवस्थाएं की, है ना, आजीविका आदि की व्यवस्थाएं बताई, उपदेश दिए इस चीज के राज्य अवस्था में। तीर्थंकर अवस्था में नहीं दिए एक भी उपदेश इस तरह की, है ना। ये सब उपदेश दिए राजा थे वो। तो वो ये मानते हैं कि आदि ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो वहां आदि ब्रह्मा से उत्पत्ति ही मान ली। यहाँ जैन दर्शन में उत्पत्ति नहीं मानी गई है, बस उन्होंने व्यवस्था की है। प्रकृति तो ऑलरेडी थी, है ना, सारे तरह के जीव वगैरह वहां थे, है ना। लेकिन बस कर्म भूमि, भोग भूमि से कर्म भूमि रूप परिणमित हुई है प्रकृति। तो कर्म भूमि में क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता है वो बताई उन्होंने, उसकी व्यवस्थाएं की हैं, है ना। तो इसलिए लोग अनपढ़ थे या कम पढ़े थे, ये बात जैन दर्शन के अनुसार मान्य नहीं है ना, क्योंकि उस जमाने के लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा समझदार थे, ज्यादा ज्ञानी थे। ये बात और है कि ग्रंथ में लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती होगी तो नहीं लिखे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि लिखे ही नहीं है, लिखे भी होंगे, क्योंकि असी मसी कृषि ये सब था ना, तो लिखते भी होंगे। लेकिन उतने पुराने जब किले नहीं रहे, जब पुरानी द्वारिका और जो अनेक अनेक महल थे अयोध्या वगैरह में, वो नहीं रहे। वो तो अभी अभी भी नष्ट हुए, मुगल्स के टाइम में नष्ट हुए, है ना। तो कई चीजें अंग्रेजों के समय में नष्ट हुई, शास्त्र वगैरह नष्ट हुए। तो ये जब अपन खुद वर्तमान इतिहास बता देता है ये बात, तो फिर अब इतना करोड़ों वर्ष पुराना जो इतिहास है, तो उसमें कितनी चीजें बदल गई, है ना। तो लिखे भी होंगे, जैसे कि आदि पुराण में आया है कि आदिनाथ स्वामी ने अपनी दोनों पुत्रियों को शिक्षा दी, है ना, ब्राह्मी लिपि सुन और सिखाई, और अपने पुत्रों को सारे शास्त्रों का ज्ञान कराया अलग अलग तरह से सब पुत्रों को। तो उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे, ऐसा भी लिखा है आदि पुराण में, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है ना। उसके बाद के भी उपलब्ध नहीं, अभी 2000 साल पुराने ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो पहले के लोग बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धि का ह्रास हुआ है, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल में देखो, अभी अभी अपन देख सकते हैं ये सब चीजें दिख रही हैं हमें, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैनियों का बहुमत बहुत कम है। और जैनी भी जैन संस्कृति को नहीं समझ रहे, जैन दर्शन को नहीं समझ रहे, तो फिर और क्या अपेक्षा करें। तो आप देखिए कि अभी से ही जितना हमारी उम्र है, उस समय के जो बुजुर्ग लोग थे 100 साल के, कि उनकी आयु 100 साल कोई और ज्यादा ऐसा जी रहे हैं। उतने बुजुर्ग होने पर भी इतने बुद्धिमान होते थे, है ना। तो बुद्धि का ह्रास हो रहा है, आयु का भी ह्रास हो रहा है, शक्ति का भी ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, पतन हो रहा है। संसाधन बढ़ रहे हैं लेकिन सुख जो है, संतोष वगैरह है, वो हीन हो रहा है। बढ़ रही हैं, आशाएं बढ़ रही हैं,
लोगों में धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, समता नहीं है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया उबल पड़े, मारकाट शुरू। ऐसी फिल्में बनती हैं, छोटी छोटी बातों में मारकाट शुरू कर 10-20 को ऐसे ही गिरा देता है वो। तो ये सब अभी धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अवसर्पणी काल में हर चीज का पतन होता है। तो पतन हो रहा है, ये विकास का काल नहीं है, ये पतन का काल है। विकास भौतिक संसाधनों में दिख रहा होगा, लेकिन भौतिक संसाधनों के उत्पन्न होने से आदमी आलसी हो रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमताएं कम हो रही हैं, आंखों की हाँ। क्षमताएं कम हो रही हैं, शरीर की क्षमताएं कम हो रही हैं। आप देख लो, एक मोबाइल आ गया, उसमें हम स्टोर कर देते हैं, अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता। अपना मोबाइल नंबर देखना है तो वो ढूंढ के लिखना देना पड़ता है लोगों को। इतनी हिरास हो गया बताओ। अरे पहले तो हम अपन ही देख लो, जब ये मोबाइल नहीं था तो हाँ, या मोबाइल वो था वो वाला कीपैड। अपना नंबर तो क्या, अपने अड़ोसी पड़ोसी वो दुनिया भर के नंबर याद हो जाते। लेकिन आज वो सारे स्टोरेज की सुविधाएं उसमें आती जा रही हैं, तो सब स्टोर करके रख देते हैं, और बस किसी को कुछ याद ही नहीं है। किसी दिन अपने को भी भूल जाएंगे कि हमारा नाम क्या है, ये भी याद नहीं रहेगा। तो ये ह्रास हो रहा है हर चीज का। भौतिक संसाधन भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन वो सब हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। इस पर दुनिया, अभी आप बाहर कहो किसी से कि ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, अवसर्पणी का, तो मानेंगे नहीं कि हाँ, इतना विकास हो रहा है और आप कह रहे हो ह्रास हो रहा है। उन्हें दिखता है विकास, वो जब उस विकास में विनाश हो रहा है, क्योंकि मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होना चाहिए, है ना। मनुष्य की क्षमताएं तो हीन हो रही हैं, बाहर की भौतिकताएं बढ़ रही हैं। जो एक कच्चे मकान में रहता होगा आज पक्का मकान है, जो एक सामान्य सी टीवी लगा के बैठा होगा वो एलईडी और होम थिएटर बन गए हैं घरों में। विकास हो गया है। अब जो पहले अपन खुद ही अच्छे बढ़िया प्यार से रोटी बना देते थे, अब वो मशीनें आ गई हैं, खट 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 बाहर, उसके के बाहर आ जाती है। कितना विकास हो गया। लेकिन माँ हमारी जब बनाती थी तो उसमें उसका वात्सल्य भी होता था, स्नेह भी होता था, है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की हैं, उन चीजों का ह्रास हो रहा है, वात्सल्य ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से हमें चिंतन भी करना चाहिए। तो ह्रास हो रहा है, इससे निराश होना है हमें, लेकिन मेरे शुद्ध चैतन्य तत्व का कोई ह्रास नहीं हो रहा है। मतलब वो चैतन्य ज्यों का त्यों अनादि अनंत रहता है, ऐसा हमारा स्वभाव है। परिणामों में, परिणति में भले ही पतन हुआ हो, लेकिन स्वभाव आज भी पूरा है। जिस जीव ने, जो जीव उस पूर्ण स्वभाव को जान लेगा, उसकी पर्याय में भी उत्थान हो जाएगा, पर्याय में आनंद प्रकट होगा। तो ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण भी हमें अपनाना चाहिए, और अंतर्मुख होकर आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए। अब भैया जी, एक रिक्वेस्ट है हाँ जी बोलिए। कि सैटरडे को आप छुट्टी रखते हैं ना, उसकी जगह अगर आधा घंटा देकर हमें ये जो छोटी छोटी स्तुति पाठ वगैरह होते हैं ना, मेरी भावना इनका मीनिंग आप बता दे आधा घंटा क्लास लेकर, कुछ नया हो जाएगा। कुछ शॉर्ट अगर आपको टाइम नहीं है तो, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि हमारे घर वालों ने हमें बोला कि आप लोग क्लास कर रहे हो, आपको ऐसे ऐसे आ रहा है, तो चलो मेरी भावना का मतलब बताओ, तो बता नहीं पाए। तो ऐसा कुछ एडजस्ट होता हो तो प्लीज आप देखना। हम्म, ठीक है। आप लोग विचार कर लीजिए, यदि श्रोता उपलब्ध होंगे तो हम चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। आप ही बोलिए, दोनों निधि जी हैं ना, बोलिए, निज निधि निज बताइए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है। बुद्धा सांग जन्माणी माता की जय। महान जिन धर्म।